आज की जो कहानी है वो मोहन की कहानी है। मोहन एक ऐसा निडर लड़का जिसे प्यार हो गया था किसी से, और उस प्यार में मोहन इतना ज्यादा पागल हो गया कि उसे कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती थी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी अभी आप मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रोज आपको एक डरावनी कहानी से हम रूबरू कराते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, मोहन गाजियाबाद का रहने वाला था और दिल्ली शहर के अंदर वो पढ़ाई करने के लिए गया था। अब बात थी कि मोहन को हॉस्टल में एक कमरा चाहिए था। हालांकि उसे कई सारे ऐसे कमरे मिल रहे थे जिसमें उसको पार्टनर मिल रहे थे। तो मोहन ने बोला, कोई ऐसा कमरा नहीं है जो मुझे अकेले को अलर्ट हो सके? तो वार्डन ने बोला, नहीं है, हम यहाँ पे किसी को अकेला कमरा नहीं देते, आपको किसी न किसी पार्टनर के साथ ही रुकना पड़ेगा। मोहन बोलता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अकेला रहने का शौक है और मैं अकेले रह करके ही अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। तभी मोहन कहता है कि कोई ना कोई तो ऐसा कमरा होगा जो खाली होगा जिसमें मैं अकेला रह सकता हूँ। तभी एक वहां से गुजरते हुए लड़के ने बोला कि 317 का नंबर कमरा ले ले भाई, वो एकदम खाली रहता है। मोहन ने उसकी तरफ देखा और उसके बाद वार्डन से बोला कि 317 नंबर कमरे में ऐसा क्या है, खाली है क्या वो? तो वार्डन बोलता है, हाँ वो खाली तो है, लेकिन वो भूतिया कमरा है। मोहन ये सुनकर के बहुत तेज हंस देता है। कहता है, आज के जमाने में भी भूत प्रेतों पर विश्वास करने वाले लोग हैं? तो वार्डन बोलता है कि इस बात को मजाक मत समझो, जिसने भी उस कमरे में रहने की कोशिश करी है ना, वो पागल हो गया, या फिर वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया है। तो मोहन बोलता है कि एक काम करो ना, आप मुझे वो कमरा दे दो, आपको मैं साबित कर दूंगा कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है और मेरा भी काम हो जाएगा। मुझे भी अकेले रहने का बहुत शौक है और अच्छे से रह करके मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। मेरे को लोगों के साथ ऐसे रूम शेयर करने की आदत नहीं है। अब मोहन यहाँ पे अड़ जाता, और मोहन थोड़ा-सा अच्छी फैमिली में, यानी कि थोड़ा-सा पॉलिटिकल फैमिली से भी थोड़ा बिलॉन्ग करता था। तो मोहन ने बोला कि मैं इधर-उधर बात करूँ क्या? वार्डन बोलता है, ठीक है भाई, जब तुझे ही अपनी जान प्यारी नहीं है तो मैं क्यों इतना ज़्यादा परेशान हूँ तेरे लिए? मैं तेरे को वो रूम अलॉट कर देता हूँ। अब मोहन उस रूम में शिफ्ट हो जाता है। बढ़िया, पहले दिन मोहन अच्छे से अपनी रात गुज़ारता है वहाँ पे, अपने कॉलेज की तरफ जाता है, पढ़ाई-वढ़ाई करता है। ऐसे 3-4 दिन मोहन के वहाँ गुज़र जाते हैं। लोग भी हैरान थे कि कुछ ऐसा-वैसा इस लड़के के साथ हुआ ही नहीं। शायद लोग पागल ही बनाते हैं कि उस रूम में भूत-प्रेत है या ऐसा कुछ है, और वो रूम शायद इसी वजह से खाली रह गया है। हालाँकि पुराने लोगों ने वहाँ बताया कि नहीं-नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ एक्चुअल में सच में कई सारे लोग अपना आपा खो बैठे हैं। कई सारे लोगों ने उसी 317 नंबर की तीसरी मंजिल की बिल्डिंग से छलांग लगा दी नीचे, और वो भगवान को प्यारे हो गए। अब ये सारी बातें चली रही थी, तभी एक दिन मोहन रात को अपनी कोचिंग कंप्लीट करने के बाद अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा था, और हॉस्टल के थोड़ी दूर पहले ही मोहन को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब मोहन जब इधर-उधर देखता है कि कौन रो रहा है, तो मोहन को एक लड़की नज़र आती है, जो थोड़ी डरी हुई सी लग रही थी, जो वहाँ खड़े होकर के रो रही थी। मोहन उसके पास जाता है और मोहन बोलता है, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? और यहाँ सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो? वो लड़की जब मोहन की साइड देखती है, मोहन उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। मोहन उसकी आंखें, उसका चेहरा देख करके पूरा मोहित हो जाता है उसके ऊपर। तभी वो लड़की रोती हुई बोलती है कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया और वो मुझे यहाँ छोड़ करके चला गया। तो मोहन हैरान होकर के बोलता है, मतलब आपका बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, वो आपको छोड़ करके चला गया, इसका मतलब? तो उसने फिर मोहन को अपनी कहानी बताई कि मैं अर्पित नाम के लड़के से प्यार करती थी और मैंने अपना घर छोड़ दिया, उसके साथ भाग करके यहाँ आ गई। अर्पित के साथ मैं 1-2 दिन रुकी और अर्पित मेरे सारे पैसे सब कुछ ले ला करके गायब हो गया। अब वो मुझे छोड़ करके भाग गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ? घर में जा नहीं सकती, मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मोहन यहाँ थोड़ा सोच में पड़ गया। ये लड़की जो इतनी खूबसूरत है, वो लड़का इसे कुछ पैसों के लिए धोखा दे करके भाग गया। बड़ा ही पागल है वो लड़का। आज मोहन बोलता है। कि क्यों भागा है वो लड़का तुम्हें? तो वो बोलती है, पता नहीं, वो मुझे प्यार तो करता था और हमारा
7-8 महीने से अफेयर था और उसने मेरे को बहुत सारे सपने दिखाए और मैं भी उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपने घरवालों को छोड़-छाड़ करके मैं 5-7 लाख रुपए घर से रख के, कुछ जेवरात रख के उसके साथ भाग कर के यहाँ आ गई थी। तभी मोहन बोलता है, "इतने पैसे रखने के किसने बोला था? अर्पित ने?" तो बोलती है, "हाँ।" तो वो बोलता है, "तुम्हें प्यार में समझ में नहीं आया कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाला था? तुम्हारे पैसों के पीछे था, तुमसे प्यार नहीं करता था।" तो वो बोलती है, "मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? मैं मर जाती हूँ।" तो मोहन बोलता है, "नहीं चलो थाने चलते हैं, तुम्हारी थाने में कंप्लेंट लिखाते हैं।" तो बोलती है, "नहीं, नहीं, नहीं, मेरे घरवालों को पता चल गया, मेरे घरवाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, ऐसा-वैसा, ये वो।" तभी मोहन उससे बोलता है, "तुमने कुछ खाया?" तो बोलती है, "नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो घर भी नहीं है, ठिकाना भी नहीं है।" अब मोहन सोचता है कि यार मैं क्या करूँ इस लड़की के लिए? तभी मोहन उससे बोलता है कि मैं इसी पास वाले हॉस्टल में रहता हूँ। अगर आप कहो तो मैं आपको हॉस्टल के वार्डन से बात करके कहीं शिफ्ट करा दूँ। तो बोलती है नहीं, 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 नहीं मैं किसी से बात नहीं करना चाहती क्योंकि आपने अगर शायद उनसे बात कराई तो मेरे घरवालों को बता देंगे और मेरे घरवाले मुझे जान से मार देंगे। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे घरवाले मेरे को मतलब क्या होगा मेरे साथ आप मेरे घरवालों को नहीं जानते। अब ये सब सुनने के बाद मोहन बोलता है कि अच्छा एक काम करो, आपने जीन्स और टी-शर्ट तो पहनी हुई है। अब एक काम करो मेरी ये कैप लगा लो सर के ऊपर और मेरी जैकेट पहन लो। अब थोड़े से लड़कों वाली स्टाइल में चलो अगर आप रुक सकती हो तो मेरा 3rd फ्लोर के ऊपर रूम है और वो अकेला रूम है। उसके अंदर कोई भी नहीं आता-जाता। तो अगर आप चाहो तो मेरे साथ वहाँ चल कर के रुक सकती हो। अब मोहन के साथ वो चल देती है। जैसे-तैसे वहाँ बैठे हुए गार्ड को वो थोड़ी बातों में लगा लुभू करके सीधे अंदर निकल जाता है। मोहन के साथ जाकर के वो रूम में रुकती है। मोहन उसे कुछ खाने के लिए देता है, वो कुछ खाती-वाती है और रोने लगती है। मोहन उसको देख कर के सोच रहा था इतनी खूबसूरत लड़की कोई जिसे कोई पैसों के लिए पागल बना सकता है। तभी वो लड़की बोलती है बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी। अब मैं आज यहाँ रुक जाती हूँ, कल मैं निकल जाऊँगी। तो मोहन बोलता है कहाँ जाओगी तब? तो बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे करूँगी? मेरे पास तो कुछ खाने-पीने, रहने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मोहन बोलता एक काम करो अच्छे से खा लो अभी और यहीं सो जाओ। अब मोहन और वो दोनों ऐसे ही घंटों तक बात करते रहते हैं। मोहन तब उससे बोलता है देखो रोना बिल्कुल बंद कर दो, है ना? अब बिना रोए ही बात करना मुझसे। वो मोहन को अपनी सारी कहानी बताती है, कौन-कौन है उसके घर में, कौन है अर्पित, कैसे उसको मिला, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और कैसे उनका प्यार धीरे-धीरे आगे बढ़ता चला गया। तो मोहन ये सुनकर के सोच रहा था कि कैसे-कैसों को यार क्या-क्या लड़की मिल जाती है, एक हम हैं, साले पढ़ाई में लगे हुए हैं, अपना करियर बनाने के चक्कर में हैं और ऐसी लड़कियाँ हमें घास तक नहीं डालती। ये बात उससे भी बोल देता है कि यार तुम लड़कियाँ होती भी ऐसी हो। तुम्हें कोई ज़रा-सा प्यार दिखाए तुम उधर चल देती हो और जो तुम्हें सच में प्यार करता है उसकी तरफ देखती तक नहीं हो। तो अर्चना बोलती है हाँ, मैं आपको उसका नाम बताना भूल गया था। उसका नाम है अर्चना, जो वो लड़की है। तब अर्चना बोलती है कि नहीं मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं था कि वो मुझे धोखा भी दे सकता है। वो सच में बहुत प्यार करता था, बहुत केयरिंग था, हर चीज़ का ध्यान रखता था। मैं कहीं भी जाती थी, मेरे खाने का, पीने का, हर चीज़ का ध्यान रखता था। मैं कैसे बताऊँ कि वो कितना केयरिंग था, मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी। तब मोहन बोलता है कि हम जैसे जो लड़के पढ़ाई में, अपना करियर बनाने में, घरवालों में इन सब में लगे रहते हैं ना, ये लड़कियों को समझ में नहीं आता। ऐसे ही फालतू के लड़के जो 24 घंटे वेल्ले रहते हैं ना, वो लड़की के आगे-पीछे घूमते रहे और हर चीज़ लड़की के लिए करते रहे। लड़की को लगता है हाँ, यही सच्चा प्यार है और एक दिन ऐसे ही चूना लगा कर के निकल जाते हैं। अब वो फिर से थोड़ा-सा सैंटी सी हो जाती है, तभी उसे मोहन बोलता है कि देखो अब मत हो जो होना था हो गया, आराम से सो जाओ। अब ये दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, तब वो लड़की बोलती है कि आज मैं दिन में तो यहाँ रुकती हूँ क्योंकि दिन में शायद हॉस्टल से मैं निकलूँगी, कोई ना कोई देख लेगा, मैं शाम तक निकल जाऊँगी। मोहन बोलता है तुम आराम से रुको, खाना-वाना खाओ, गेट लगा कर के ही रखना, है ना? मैं आऊँगा तो मैं अपना नाम लूँगा तभी तुम गेट खोलना, नहीं तो गेट बिल्कुल भी मत खोलना। ऐसे करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गुज़र जाते हैं। वो लड़की और मोहन दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो भी थोड़ा-थोड़ा हॉस्टल में इधर-उधर निकलने के लिए कोशिश करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सर्दियों का भी समय आ चुका था तो लोग अधिकतर है ना मफलर-वफलर मुँह पे बाँध लेते हैं ना, वैसे बाँध करके शाम के वक़्त वो मोहन के साथ निकल कर के इधर-उधर टहलती रहती थी। लोग देखते तो थे उन्हें, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था क्योंकि वो मफलर वगैरह बाँधी रहती है ना, तो ऐसे मर्दाना स्टाइल में चलने लगती थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये लड़का है कि लड़की है।
वो कुछ भी नहीं कहते थे, कोई भी मोहन को मतलब ये नहीं पूछता था कौन है वो लड़का, किसके साथ तू घूमता है, यहाँ वहाँ टहलता रहता है, ये सब चीजें। ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार तक हो जाता है। अब एक दिन मोहन क्लास से जब वापस लौटता है रूम की तरफ, तो रूम का दरवाजा खुला हुआ होता है। मोहन अंदर जाता है, जाकर के देखता है तो अर्चना रूम में नहीं होती। मोहन को लगता है शायद कहीं टहलने निकल गई होगी। अब मोहन उसका इंतजार करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, क्योंकि अर्चना के पास कोई फोन भी नहीं होता। मोहन ही उसे फोन खरीद के दे देता है। जब मोहन कॉलेज या यहाँ-वहाँ जाता था तो अर्चना अपना टाइम पास कर लेती थी। शुरुआत में तो मोहन ने अपने ही फ़ोन देकर के चला जाता था, हालाँकि अर्चना ने मना कर दिया था, देखो मेरे को नहीं, मैं रह लूँगी आराम से, पर फिर भी वो दे जाता था। फिर मोहन ने एक सेकंड हैंड फ़ोन खरीद के उसको दे दिया था कि तुम जब तक टाइम पास कर लिया करना, मैं शाम तक आऊँगा। तो ऐसे करके उसके पास फ़ोन था। अब मोहन उसके फ़ोन पे फ़ोन लगाता है, रिंग पूरी जा रही होती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। अब मोहन को लगता है कि यार कहाँ गई होगी? मोहन अपना कुछ सामान भी देखता है कि ऐसा तो नहीं ये मेरे को पागल बना के मेरा सामान लूट गई। हालाँकि मोहन के पास ऐसा कुछ था ही नहीं कि उसको कोई लूट करके ले जाए। क्योंकि हॉस्टल के लड़कों के पास होती कितनी चीज़ें। फ़ोन वगैरह की बात करी जाए तो फ़ोन में ही आजकल पैसे वगैरह ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, मतलब बैंक ऑनलाइन हो गए। तो मोहन यहाँ-वहाँ सब दूर देखता है, तो सारी चीज़ें वैसी ही सेटल रहती है। अब पूरी रात गुज़र जाती है। मोहन को वो नज़र नहीं आती और वो रूम में भी लौट कर के नहीं आती। मोहन बहुत इंतज़ार करता है उसका। पूरी रात मोहन सो नहीं पाता, बार-बार उठ कर के गैलरी में देखता है कि अर्चना आ गई होगी कि नहीं आई होगी। ऐसे इधर-उधर सब दूर भटकता रहता है। अब आप सोच सकते हो कि अगर आपको किसी से प्यार हो गया है और उसके साथ आप वक़्त बिता रहे हो ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब आपके साथ ही वो रह रही है। हर चीज़ आपका खाना, उठना, बैठना हर चीज़ आपके साथ हो रही है और अचानक से वो गायब हो जाए, तो आपके मन में क्या आएगा? कैसे आप रह पाओगे उसके बिना? वही मोहन के साथ हो रहा था। मोहन एकदम पागल हो गया था पूरी रात भर में। वो लड़की उसे नज़र ही नहीं आ रही थी। अब मोहन जैसे-तैसे रात बिताता है, सुबह होती है और मोहन वहाँ उसे ढूँढने निकल जाता है। लेकिन पूरे दिन भर ढूँढने के बाद उसे अर्चना कहीं भी नज़र नहीं आती। मोहन वापस अपने हॉस्टल की तरफ लौटता है और दिल में एक आस लेकर के कि अर्चना वापस आ जाए, अर्चना वापस रूम में मिल जाए, अर्चना वापस रूम में मिल जाए। इस बार मोहन जब अपने रूम की तरफ जाता है और मोहन को गेट बंद नजर आता है, तभी मोहन एक राहत वाली सांस लेता है और सोचता है कि हाँ, अर्चना अब रूम के अंदर आ गई है, क्योंकि रूम बंद है। मोहन जाकर के दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी मोहन देखता है कि बाहर से रूम की कुंडी बंद है। मोहन इतना पागल हो गया था उसके प्यार में कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सीन चल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रूम बंद है। वो बस उसके प्यार में पागल हो गया था। अब वो लोगों से भी पूछने लगा था, यार मेरे साथ एक लड़का घूमता था, तुमने देखा क्या उसको कभी? तो सब लोग उससे बोलते, तुम्हारे साथ लड़का घूमता था कब? तब मोहन बोलता है कि कई बार हम इधर टहलते रहते थे, किशन भाई तुमने भी देखा था, हम लोग वहां टहल रहे थे। तो किशन ने बोला कि मैंने कभी तुम्हारे साथ किसी को टहलते हुए नहीं देखा भाई, तुम अकेले ही टहलते रहते थे, छत पे, नीचे, गार्डन में, हर जगह। बोलते थे नहीं यार, हमेशा मेरे साथ एक लड़का होता था यार, जिस जो घूमता था। तो सब बोलते हैं, पागल हो रहे हो क्या भाई? हमने नहीं देखा किसी के साथ तुम्हें यहाँ टहलते हुए। तुम हमें अकेले ही नज़र आते थे। तो वो बोल रहा था, नहीं 4-5 दिन से मतलब मेरे साथ टहलने निकल जाता था, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। तो सब बोलते हैं, नहीं मोहन भाई, आप अकेले ही टहलते थे। आपके साथ कोई नहीं था टहलने वाला। मोहन खुद उस लड़की के प्यार में पड़ गया था और वो कोई और नहीं, उस रूम का ही एक हिस्सा था। कहते थे कि उस रूम में जो रहता है वो पागल हो जाता है। ऐसे ही मोहन उसके प्यार में इतना पागल हो गया कि वो अपने आपे खोने लगा और धीरे धीरे मोहन इस हद तक पागल हो गया था कि रात को वो बाहर निकल के चिल्लाने लगता था, अर्चना अर्चना अर्चना। अब सब लोग परेशान हो गए थे और मोहन के घर वालों को इस बात की खबर पहुंचा दी गई थी। मोहन के घर वाले आज मोहन को तो ले आए हैं, लेकिन मोहन के दिल से अर्चना आज तक नहीं निकली। आपको भी कभी कोई बोले ना कि वहाँ ऐसा कुछ होता है, तो उस लोगों की बातें मान लिया करो, क्योंकि आपको किस तरह से कोई कैसे पागल बना दे या फिर आप कैसे किसी के जाल में फंस जाएं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मोहन भी पागल हो गया था अर्चना के प्यार में। मैं जाने अर्चना ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था उन 10-12 दिनों के अंदर कि अब मोहन को कोई और नजर आता ही नहीं है।
हॉस्टल का वो कमरा नंबर 317 आज भी इंतजार कर रहा है किसी नए व्यक्ति का। अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लेने जा रहे हो तो कमरा नंबर 317 बिल्कुल मत लेना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, वो हॉरर स्टोरी पे आप उसे पहुंचा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम। और ऐसे ही मिस्टीरियस हॉरिबल कहानी को सुनने के लिए